आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि सितंबर से पढ़कर या अक्टूबर से पढ़कर हम लोग कैसे 95% मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़, सितंबर आधा चला गया है, थोड़ा सा सितंबर बचा हुआ है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी लास्ट में ही आपका एग्ज़ाम है और मार्च के फर्स्ट वीक में शायद एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये है एग्ज़ाम का पूरा शेड्यूल जो कि जैक बोर्ड 2024 एग्ज़ाम के लिए पूरा एग्ज़ाम शेड्यूल, यानी कि डेट नहीं बोल सकते, मंथ जो है, टाइम टेबल जो है, इसको जारी कर दिया है। झारनेट ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो बोर्ड एग्ज़ाम हमें 10th देखना है और 12th देखना है, क्योंकि मेन यही होते हैं, एक होते हैं 10th और एक होते हैं 12th। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला जो मेन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स का, वो है आपका सिलेबस। क्या है? सिलेबस। आपका सिलेबस पूरा है या नहीं, याद रखिए, आपका सिलेबस पूरा है या नहीं। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है ना कि तैयारी ही नहीं करते हैं, 12th में जाते, 11th पहले उनका सही होता नहीं, 11th सही नहीं रहता है तो 12th में आते हैं, फंस जाते हैं। क्या समझ में? तो यही होता है कि सिलेबस उनका कंप्लीट नहीं रहता। तो जल्दी से जल्दी आप क्या करोगे, एक तरीका बता रहा हूँ, बहुत सीक्रेट प्लान है पूरा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बैच से हमारे निकल चुके हैं वे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। कोई जिला टॉपर बना हुआ है, कोई कहाँ का टॉपर बना हुआ है, कोई ब्लॉक लेवल पे, कोई मतलब पूरे कॉलेज टॉपर बना हुआ है। तो इस टाइप्स के परफॉर्मेंस देखने को मिलते हैं, मज़ा आता है ऐसे रिजल्ट्स को देखकर। तो आप भी कैसे बेहतर कर सकते हैं, सारी चीज़ों को हम गाइड करेंगे और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस टाइप से फॉलो कीजिएगा। और अभी ध्यान से समझिएगा, दशहरा पूजा आपके लिए गोल्डन कॉइन के जैसा है। याद रखिएगा, दशहरा पूजा आपके लिए गोल्डन कॉइन के जैसा है। ये मैं बता रहा हूँ कैसे, अभी आगे चल के पता चलेगा। तो मैक्सिमम लोगों का जो प्रॉब्लम है वो है आपको सिलेबस को लेकर, कि लोगों का सिलेबस ही पूरा नहीं होता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे भी करके दशहरा बाद, यानी कि दशहरा पूजा जो होता है ना अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर बाद आप नवंबर समझिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आप इसको लीजिए। अक्टूबर और सितंबर को छोड़ दीजिए। अक्टूबर और सितंबर में आप पूरा फोकस मारिए किस पे? सिलेबस पे। ठीक है, या जो चीज़ पढ़े हैं उसको छोड़ दीजिए, जो आप पढ़ चुके हैं उसको छोड़ दीजिए। जो आगे आने वाला जो टॉपिक है ना, इसको आप कवर कीजिए। कैसे कवर अप कीजिएगा? आप मेरा ये वीडियोज़ को देख पा रहे हैं, आपके पास एक फ़ोन है। क्या आपके पास एक फ़ोन है? आपके पास एक फ़ोन है और आपको एक चैप्टर में लगभग मान लीजिए कि 20 टॉपिक है, तो 20 लेक्चरर यूट्यूब पे सारे चीज़ अवेलेबल होते हैं और नहीं भी होते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर कनेक्टेड हो सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स जिन्हें मैं आइडियल मानता हूँ, जिन्हें मैं आदर्श समझता हूँ, वो जो बेस्ट लेक्चरर हैं, उनका मैं आपको बहुत सारे मटेरियल्स को प्रोवाइड करा सकता हूँ। ये ऐसे नहीं होगा तो जो हमारे जो अपने स्टूडेंट्स के जो नोट है, जो मैं पढ़ाया हुआ हूँ, वो नोट्स मैं भी आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम दोनों में। ठीक है, तो जितना हेल्प हो सकेगा उतना मैं करूँगा। यानी कि समझिए कि आपको इसको सितंबर ले लो और आप क्या ले लो, अक्टूबर को भी ले लो। ऐसा समझ में, सितंबर अक्टूबर आप दोनों को ले लीजिए और इसमें आप सिलेबस का पूरा काम कर लीजिए। और हाँ, एक और चीज़, जो 10th वाले हैं, जो 12th वाले हैं, 10th और 12th दोनों हैं, इन लोग का प्रैक्टिकल का काम आप अभी कर लीजिए। समझिएगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ होगा, बायो होगा, इसमें से कोई किसी का बायो होगा, किसी का मैथ होगा। आप लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम टाइम जब आता है ना, तो लोग प्रैक्टिकल का काम करते हैं और इसमें उनको 1 महीने का समय लगता है। कितना लग जाता है? 1 महीने का समय लग जाता है। तो ध्यान से बात समझिएगा, सिलेबस पूरा आपको कर देना है सितंबर से अक्टूबर में, और प्रैक्टिकल का काम आप कैसे भी करके अक्टूबर से लेकर नवंबर तक फाइनल कीजिए। ठीक है, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक क्या कर लीजिए, इसे फाइनल कर लीजिए प्रैक्टिकल का कार्य मैं सिंपली बता रहा हूँ क्या होता है। उसमें आपको जब क्या होता है, दिसंबर में, उस टाइम में आपको प्रोजेक्ट पेपर लिखने के लिए कहा जाता है। तो प्रैक्टिकल कार्य के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिकल अपने से करने लगो, नहीं। ये प्रैक्टिकल बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल ऐसे होते हैं जो स्कूल में कराए जाते हैं, मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल, फिजिक्स में ऑप्टिक्स होता है, तो ऑप्टिक्स का बहुत सारा मटेरियल होता है, उससे करके कोई दिखा रहा है। केमिस्ट्री का टीचर कोई दूसरा चीज़ एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं। बायो वाले टीचर जो अवशेष होते हैं जीवाश्म में, जो जीवाश्म होते हैं जीवों के, ये कुछ फिगर्स को दिखा रहे हैं। ये क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट हो गया। क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट। अब वे एक्सपेरिमेंट को दिखा कर लोगों को बताते हैं, तो वहाँ पर वो तो सही है, बट आपको क्या करना है कि जो कॉपी होते हैं, आपको मार्केट में ऐसे भी एक्सपेरिमेंट के लिए बुक मिल जाते हैं कि भाई आपको कौन से बुक लेने हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, IAC के लिए, जो कि हर एक विषयवार रहता है। आप इसे लेकर आप एक सुंदर सा, एकदम सुंदर सा, जिससे
सारा चीज़ समझ में आया हो, सजा हुआ हो, पूरा एक्सपेरिमेंट कॉपी आप तैयार कर सकते हैं प्रोजेक्ट पेपर। इस पे मेरा बहुत सारा वीडियो है कि एक्सपेरिमेंट कॉपी कैसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात आता है जियोलॉजी। तो जियोलॉजी के लिए एक्सपेरिमेंट कॉपी बनाने का मटेरियल सिर्फ और सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ। ये मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि सिलेबस का आता पता ही नहीं है, सब मैं देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो अक्टूबर से नवंबर में आपको क्या कर देना है, प्रोजेक्ट पेपर को लिख कर फाइनल करना है। समझने के लिए आपके टीचर्स आपको करवाते हैं, जनवरी में करवा देते हैं, जनवरी पूरा लेते हैं वो, ठीक है। उसमें एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है। तो यदि पॉसिबल हो तो आप यहाँ करोगे अक्टूबर से नवंबर में। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं ना जहाँ पे क्लासेज नहीं चलती, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होता, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज होता है। तो प्राइवेट सेक्टर से बहुत सारे IISc में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो होते हैं। तो आप प्रोजेक्ट पेपर का काम नवंबर में ऐसे विद्यार्थी कर लेंगे। लेकिन जिनका जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे प्रैक्टिकल कार्य होता है, तब तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। आप जनवरी में, दिसंबर में ही कीजिएगा। चलिए, दो केस, जो स्टूडेंट्स अक्टूबर नवंबर में वो प्रोजेक्ट पेपर पे काम कर लिए, प्रोजेक्ट पेपर उनका रेडी है, यानी कि जाकर स्कूल में जमा करना है और टीचर से सिग्नेचर करवाना है, उसको चेकअप करवाना है। चलिए ठीक, इतना सही है। अब जो टाइम बचा उनको लास्ट टाइम में, उस टाइम में वे एग्ज़ाम के जो भी सिलेबस हैं, इन सिलेबस का क्या मारेंगे, फटाक से रिवीजन मारेंगे। क्या मारेंगे? रिवीजन। आई होप दैट आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री चल रहा है। मैं इस बार से इस चैनल पे गाइडिंग ही कर सकता हूँ। इस बार जियोलॉजी का जो क्लासेज है वो तो चल रही है अभी लगातार, ठीक है ना, और लगातार ही चलेगी, रिवीजन क्लास पूरा शुरू है। तो आपको क्या करना है कि जो सिलेबस पूरा हुआ आप दिसंबर जनवरी में क्या करो, पूरा रिवीजन पे ध्यान दीजिए, पूरा फुल फोकस। यहाँ पे रिवीजन के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोग क्या करते हैं, ये चीज़ मैंने देखा है बहुत सारे, जब हम टेस्ट लेते हैं तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर पूछिए ना क्वेश्चन, कहाँ से पूछिएगा, हम बना लेंगे। लेकिन जब जो क्वेश्चन वे बोल रहे होते हैं कि सर ये बहुत सिंपल है, इससे पूछिएगा, वही सवाल आप पूछ देते हैं, वे मतलब फंस जाते हैं उसमें। कहने का मतलब ये है कि आप जो टॉपिक को समझते हैं, ये टॉपिक हमारे लिए ईजी है, वाकई में वो उतना ईजी नहीं होता। आपके माइंडसेट में आप कब ऐसे समझते हैं कि टीचर आपको इतना अच्छे से समझा दिया है कि आप उसे दोबारा देख ही नहीं रहे हैं, आप उसे समझ रहे हैं कि अरे समझ गया ना, इतना अच्छा सर ने समझा दिया, समझ गए हैं। अभी आपसे पूछें आग्नेय सेल क्या होता है, तो आप फट से बोल दोगे कि सर लावा मैग्मा पे बने संगठन, मतलब लावा मैग्मा के संगठन पे बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। ठीक, डिफिनेशन रटा हुआ है, क्योंकि ये चीज़ मैंने इतनी बार पढ़ा दिया कि आपको याद है। लेकिन यदि इससे संबंधित 3-4 एग्जाम्पल्स पूछ दे तो फंस जाएगा आप भी, ठीक है। तो मेन है प्रैक्टिस। जो चीज़ हम समझते हैं कि ये आसान है, वो वाकई में उतना आसान नहीं होता, उसी पे हमें जोर देना होता है। जो सस्ता होता है उसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उस पर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि भैया सस्ता क्यों है, समझो, बढ़िया समझो उसको, ठीक है। तो यही बात है, आपको जो चीज़ आता है, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री में वाष्प दाब में एक है राउल्ट का नियम, हेनरी लॉ, ठीक है। इसके बाद टक्रो का सिद्धांत जो अर्हेनियस है, केमिकल काइनेटिक्स में मिल जाएगा आपको, गैल्वेनिक सेल मिल जाएगा, वोल्टिक सेल मिल जाएगा, डेनियल सेल मिल जाएगा, शुष्क सेल मिल जाएगा, केमिस्ट्री में चले जाएगा। तो सरफेस केमिस्ट्री है जिसमें आपको कोलाइड पढ़ना है, निलंबन पढ़ना है, आगे समझ में। इसी प्रकार से आपको किरण पुंज, ये सब बहुत सारे हैं। हाँ, इलेक्ट्रोड विभव पढ़ना है, फिजिक्स में आपको जाइए ऑप्टिक्स पढ़ना है पूरा, ठीक है, आवेश पढ़ने हैं, विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। इसी के साथ बायोलॉजी में जाइए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ना है, DNA पढ़ना है, RNA पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है, समझ आया। तो बहुत सारी चीज़ पढ़ना है। मैथमेटिक्स में जाइए, आपको अलग से इंटीग्रेशन पढ़ना है, ऐसा समझ में। तो ये पूरा चीज़ आप यदि आता है तो ये चीज़ को आपको रिपीट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, इसे रिपीट करना है। जितना ज़्यादा इसे आप रिपीट कर पाते हैं उतना ही वो सरल होते जाता है। नहीं तो अभी के टाइम में यदि आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, अभी आपको एक चीज़ समझ आ गया, आप बोल रहे हैं भैया समझ में आ गया, कोई टेंशन नहीं, पूछ ले सवाल, कहाँ से पूछना है तेरे को, ठीक है, पूछ लिया, फंस जाएगा। अरे यार बहुत अच्छे से पढ़े थे, पता नहीं क्या हो गया, आज याद नहीं आ रहा, तो क्या होगा, फंस जाइएगा ना। तो ये प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको, यदि आपको, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा यानी कि आपको फरवरी स्टार्ट में दिल की धड़कनें तेज कि भाई एग्ज़ाम, एक घंटा आपको लगेगा कि अब एग्ज़ाम आने वाला है, आइए आपका इंतज़ार है। अगर इस टाइप का आपके हृदय से सॉन्ग निकल रहे हैं तब तो सही है। ये कब गाने ऐसे निकलते हैं कि आइए आपका इंतज़ार है, कब आएगा कि जब आप पूरा यहाँ से
कंफर्म हो लीजिएगा, आपका सिलेबस पूरा रहेगा, प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट रहेगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको एग्ज़ाम से हेजिटेशन नहीं होगा, आप किसी को बोल नहीं रहे हैं कुछ भी कि भैया मेरा सिलेबस पूरा है कि नहीं। लोग आपसे पूछ रहे हैं कि सर क्या बात है भाई, पूरा है क्या सिलेबस? नहीं यार, नहीं ना पूरा है, खामोश रहिए, खामोश। बोल दो कि सर नहीं ना पूरा है सिलेबस, तुम लोग तो भाई पढ़ रहे हो, मेरे को क्या पता, कुछ नहीं पता। समझ आया? सिलेबस पूरा ही नहीं मेरा, खामोश रहो। वो अगला आदमी समझेगा भैया इसका तो भाई कुछ नहीं होने वाला, ये पढ़ नहीं रहा है, और आप इधर से हो कि एकदम खामोश हो, ताकतवर हो। ताकतवर इंसान बहुत कम बोलता है। कितना मज़ा आएगा, आप पढ़ लिए, सिलेबस कंप्लीटेड, सिलेबस कंप्लीटेड, और आप पूरा रेडी हो, एग्ज़ाम को बोल रहे हो आइए, आपका इंतज़ार है एकदम, आइए आपको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, और कोई भी ऐसा दोस्त जो मतलबी हो आपसे पूछ रहा है कि क्या भाई एग्ज़ाम की तैयारी हो गया, आप एकदम शांति मिजाज से, थोड़ा सा सैडनेस आवाज़ में, और बोल रहे हैं कि भाई क्या बताएं, ये टॉपिक कंप्लीट नहीं है, ये तैयारी नहीं हुआ अच्छे से। ये मैं पर्सनल बता रहा हूँ सभी को, सभी लोग इसे अप्लाई कीजिएगा। अब क्या होगा कि उसके माइंड में ये लगेगा कि भाई इसका तो कुछ नहीं होने वाला, और आप उस टाइम पे मुस्कुराइएगा। जब आपके मुंह पे जब आपको बुराई कर दिया तब आप मुस्कुराइएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आपको असलियत दिखाते हैं कि वे किस टाइप के हैं। एग्ज़ाम टाइम में अच्छों की दोस्ती ख़त्म हो जाती है। एक मैं जब होम ट्यूशन करा रहा था तो एक स्टूडेंट ने मुझसे आकर पूछा कि सर पढ़ने में तो पहले मन नहीं लग रहा है हमें, और ख्वाब बहुत बड़े बड़े हमने देखा है, अभी मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता कि हम कुछ नया करते। तो मैंने बोला भाई क्या करते, बता दो थोड़ा, क्योंकि जो 2021 में मैं होम ट्यूशन कराता था 20 में, तो मैंने पूछा कि भाई क्या करते, क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ ऐसा। तो बोल रहा है क्या कि सर मेरे को ना प्यार होना चाहिए, और प्यार होकर और लड़की मुझे छोड़ दी और फटाक से एकदम ब्रेकअप कर लेती, तब मेरे दिल में आग जगता, और वो आग जगता तो मेरे अंदर मोटिवेशन आती। तो मैंने इतना मोटा एक होता था लाठी उठाया और उसे लगातार 5 लाठी दिया, ठीक है। और मैंने मारा इसलिए नहीं कि प्यार करो, मारा इसलिए कि चलो तू नहीं पढ़ता था ना, इसलिए मैंने तेरे सेल्स को तोड़ा। अब तो तेरे अंदर मोटिवेशन आएगा कि सर ने 5 लाठी पीटा था, गिन गिन कर मारा था 5 लाठी, ठीक है। और उसी दिन से हम ये प्रण ले रहे हैं कि आपको पढ़ने की आवश्यकता है। भाई क्यों किसी को इंस्पिरेशन माने, उसका जीवन बर्बाद, क्यों डिस्ट्रैक्शन का शिकार बने। बहुत सारे लोग जो होते हैं डिस्ट्रैक्शन का शिकार होते हैं, उन लोग देखना ये प्लानिंग कर रहे होते हैं कि सर रिवीजन तो करना ही है, 2 मिनट मैडम से भी बात कर लेते हैं, मैडम से बात कर लीजिए, इसके साथ साथ इसको भी कर लेना है। मतलब प्लानिंग करते हैं। बेबी एग्ज़ाम आने वाला है, कुछ पढ़ना है, तुमसे भी बात करेंगे, मान लो कि तुमको तो छोड़ नहीं सकते हैं, तुमको भी बात करेंगे, इधर भी पढ़ेंगे उधर भी। भैया आप, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता, दैट इज़ ट्रू। जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता, याद रखिएगा, यही बात है। जो दोस्त आपका सबका होगा वो भाई आपका भी नहीं होगा, क्योंकि आप उसे खास मानते हैं, और वो भी किसी का खास होगा। ये स्टेप रखो, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता, याद रखिएगा। इसीलिए सबका बनिए और किसी एक का मत बनिए। चलिए ठीक है, ये चीज़ समझिए। और कभी भी अगर पढ़ने में मन ना लगे ना, तो एक ख्वाब सोचना। आपके माता पिता आपको एक फ़ोन दिए हैं, आपको चैटिंग करने के लिए नहीं, आपको दोस्ती निभाने के लिए नहीं। अगर दोस्ती निभाना होता ना तो वे आपको ऐसे ही आवारा छोड़ देते हैं। वे आपको क्या कर देते, ऐसे ही आवारा छोड़ देते और बोलते कि बाबू जाओ, दोस्त ये क्या करेगा फ़ोन झूठो के, ठीक है। तो यहाँ पर आप रील भी देख रहे हो, स्क्रॉल करते जा रहे हो, स्क्रॉल करते जा रहे हो, कुछ मिलने वाला तो है नहीं। क्या मिला उससे, कुछ नहीं मिलता उससे, समझ आ गया। आपको जो चीज़ मिल रहा है उससे आप ले नहीं रहे हो, जो सामने है वो चीज़ आप ले नहीं रहे हो, तो आपकी गलती है पूरा, ठीक है। तो जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता, ये लाइन याद रखिएगा। ऐसा दोस्त जो आपको लगता है कि आपके सिवा किसी और से भी बात करता है, यानी कि वो सबका है,
तो आपका भी नहीं है, याद रखिएगा। तो कभी भी एग्ज़ाम टाइम में दोस्ती प्यार मोहब्बत ये सब पूरा छोड़ दीजिए। अरे भैया पूरा जीवन बचा हुआ है, अभी पढ़ लीजिए थोड़ा सा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है, नोटिस किया है, तो ऐसा आपको हरकत नहीं करना है। आपको मैंने बता दिया कि अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अब कुछ लोग एग्जाम से 15 दिन पहले आते हैं भाई साहब, और मेरे से रंगदारी से बोलते हैं कि सर नोट दीजिए नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने बोला तेरे नाना जी रख के गए थे मेरे यहाँ नोट्स कि मेरा नाती आएगा, मेरा पोता आएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको साल भर पढ़ने के लिए मत बोलिएगा, और 15 दिन पहले आएगा आप नोट्स दे दीजिएगा, संजीवन बूटी होगा, कूट के धर के एक घूंट पिला दीजिएगा, जीवित हो जाएगा बेचारा, पास हो जाएगा। पास होने के लिए भैया पढ़ना होगा था ना, तो आज भी मैं बता दे रहा हूँ, अभी से पढ़ाई बंद कर दीजिए। जो व्यक्ति जो स्टूडेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए अभी ये वीडियोज़ को देख रहे हैं, या जो क्लासेस को अभी कर रहे हैं कि भाई कैसे भी करके IAC पास हो जाए, भाई ये कंफर्ट जोन है, छोड़ दो, मत पढ़ो। जैक बोर्ड है यहाँ पे, कोई भी बोर्ड है, लेकिन जब तक आपको जानकारी नहीं लेना, आपको सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है, तो भाई पढ़ाई छोड़ देना। सीधा मैं बता रहा हूँ, मुझसे बुरा भी कोई नहीं होता है इस मैटर में। अगर जिस दिन लपेटे में ऐसे स्टूडेंट्स आ जाते हैं मेरे साथ जो ये बोलते हैं कि सर कैसे भी करके हमें पास होना है, उनको मैं बहुत ऊपर से नीचे तक धुलाई करता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी भी आपको जानकारी पे फोकस करना है, क्योंकि नॉलेज इम्पोर्टेंट, नॉलेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब जो हम लोग प्लान करते हैं ना कि आज इतना बजे उठेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। पढ़ो, पढ़ाई ज़रूरी है। 4 बजे उठना है, 3 बजे, तुमको जब कंफर्टेबल हो। आपको मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ आज के टाइम में। अभी मेरे रात के ना 1 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं, और मैं 12 बजे से लगातार वीडियोज़ को बना रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मेरे को हो जाएगा 24, 48, और 48 में 12 ऐड कर दीजिए, 50 और 10 60 घंटे हो गया। कितना हो गया? 60 घंटे, यानी कि 2 दिन और आधा दिन, मतलब आधा रात हो गया पूरा, ठीक है। 60 घंटे में अभी पता है कितना हम सोए हैं? 60 घंटे में मैं बता दूं, कभी ब्लैक चश्मा लगा रहे हैं, कभी ये चश्मा लगा रहे हैं, ठीक है। 60 घंटे में मैंने सोया सिर्फ और सिर्फ 8 घंटा, समझिए। और जब ये 12 घंटे नहीं हुआ करते थे, 48 था, 24 दूनी 48 था, तो उस टाइम तक हम 6 घंटा सोए थे, समझिए। इसे कहते हैं बिजी। आप बोलते हैं ना किसी की याद आती है सर, नहीं पढ़ पाते, फोकस नहीं हो पाता, जिस दिन बड़ा जिम्मेवारी लेकर देखिए, समझ में आ जाएगा। आप लोग एग्ज़ाम को खिलौना समझ रखे हैं, जानकारी को IAC को खिलौना समझ रखे हैं। आप ऐसा समझो कि 60 घंटे में इंसान 8 घंटा सोया, अलार्म के फिक्स पे, इतना बजे सोना ही है। इतना थकते हैं हम लोग, जूता पने ही सो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब कहाँ गया, क्या इंसान हुआ, ठीक है। तो ये होता है असली मेहनत। कभी करके देखो, उसके बाद समझ आता है। इस प्रकार के मेहनत, इसे कहते हैं ओरिजिनल मेहनत। है सुना? अभी रात के 1 बज रहे हैं, चाहते तो हम भी ना खराटा मार के सो रहे होते हैं, लेकिन ये वीडियो आपको दिन में प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको लगे कि सर मेहनत नहीं करते हैं हमारे लिए, और सर क्या करते हैं, क्लास में जाते हैं, वीडियो शूट करते हैं। और एक्चुअली ये क्लास नहीं है, मेरा बेडरूम है, यहाँ पर ही पूरा ये सेटअप किया हुआ है। इसे कहते हैं मेहनत। तो आपको हम यही गाइड करना चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, चाहे किसी भी चीज़ का तैयारी कीजिए, अरे जी जान लगा दो उसमें यार, समझ आ गया। आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, सितंबर से लेकर अभी बहुत टाइम है आपके पास, बढ़िया से। जिनका सिलेबस बढ़िया पूरा नहीं है, वे सिलेबस को पूरा कीजिए, रिवीजन कीजिए, और पूरा एकदम प्रैक्टिकल कॉपी वॉपी जमा करके फटाक से एकदम एग्ज़ाम दीजिए। बोलिए आइए, आपका इंतज़ार है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हम लोग अच्छे से आपको और भी बढ़िया से गाइड करेंगे। और भी हमारे बहुत टीचर्स हैं जो कि हमारे कम्युनिटी के हैं, हमारे कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो सभी से हम लोग गाइडिंग लेते रहेंगे, सीखते रहेंगे कुछ ना कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।